जय जवान जय किसान दोस्तों। मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और फिर से एक नया सेशन, नया तो नहीं है, उसी इतिहास का एक अगला सेशन आपके सामने, जो कि हम लोग पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल यानी इतिहास को इस 3 खंड में बांट दिए थे हम लोग। ठीक है, इस 3 खंड में हम लोग क्या किए थे, बांट दिए थे। लेकिन अब हम लोग देखें किसको, प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट पे वीडियो है, आप जाकर के इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। क्या आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इसका लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। ऐसा न लिख दिया, ऐसा न लिख दिया कि इसको पढ़ा ही नहीं गया, ऐसा न लिख दिया कि इसको पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे तो कैसे इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा? तो कोई वस्तु मिलेगा, चीजें मिलेंगी। वहां पर बड़े बड़े घर मिले हैं जो जमीन के अंदर में धंसे हुए थे, उसको खन करके निकाला गया। तो उसको किसने जानकारी दिया? सबसे पहले जानकारी मिला होगा, फिर उसको खना गया होगा, फिर उस पर सर्वेक्षण किया गया होगा, जांच किया गया होगा, तब पता लगा होगा कि कितना पुराना है, क्या है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आद्य ऐतिहासिक काल जो जगह है, अधिकतर जगह वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए हम लोग इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि अधिकतर जो जगह है आद्य ऐतिहासिक काल के, वो कहाँ मिले हैं? सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसको क्या कह दिए? सिंधु सभ्यता कह दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कब से कब तक यह चला था ये जो सभ्यता है, कब से कब तक? तब 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चला। कब से कब तक चला? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला। और सबसे पहले इस जगह के बारे में जानकारी किसने दिया? ठीक है, तो जानकारी जो है चार्ल्स मैनसन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स मैनसन ने क्या किया? जानकारी दिया, अर्थात मैसेज कह सकते हैं। मैसेज मतलब इंफॉर्मेशन ही तो होता है। ठीक है, तो जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैनसन ने। कब? 1826 ईस्वी में इसने जानकारी दिया। फिर जब जानकारी मिला तो कोई ना कोई इसका जांच पड़ताल करेगा ना। तो जांच पड़ताल करने के लिए जो है जेम्स कनिंघम गया। कौन गया? जेम्स कनिंघम। कब गया था? 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, एडी में कौन गए? जेम्स कनिंघम गए। ठीक है, सर्वेक्षण किया कि जांच पड़ताल किया कि बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, कि वो बहुत पुरानी सभ्यता जमीन के अंदर में धंसा हुआ है। ठीक, तो जमीन के अंदर जब धंसा हुआ था तो उसको खन करके निकालेंगे ना, तभी तो इसको जो जानकारी निकलेगा। इसको खन यानी कि खुदाई करने का, यानी खुदाई करके निकालेंगे। तो खुदाई करने के लिए दयाराम साहनी गए। कौन गए? दयाराम साहनी। कौन गए? दयाराम साहनी गए। ठीक है, कब गए? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। संजोग से जिस जगह की सबसे पहले खुदाई की गई वही जगह कौन सी थी? हड़प्पा। वही कौन सी जगह थी? हड़प्पा जगह थी, जिसको सबसे पहले खुदाई किया गया। वो जगह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। अब बताइए, जब उस जगह के खोजते खोजते अलग अलग जगहों पे, यहाँ मिला, वहां मिला, उस जगह मिला, सब जगह धीरे धीरे मिलने लगा। लगभग 350 जगह मिला। इसका प्रमाण कहाँ मिला? तो 300 यानी कितने जगह पे? 350 जगह पे मिला। उस 350 जगह में अकेले गुजरात में कितना जगह है? 200 जगह। अकेले गुजरात में कितना? तो 200 जगह। कितने जगह है? 200 जगह पूरे 350 में। बाकी जो 150 बच गया वो पूरे भारत से लेकर के राजस्थान, गुजरात से लेकर के आप पाकिस्तान तक भी इसका साक्ष्य प्रमाण मिलता है। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये कितना दूर में फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, है ना? कितने दूर में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जब इसका क्षेत्रफल निकाला गया पूरा, तो कितना निकल के आया? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, कितने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मिला। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसका आकार, यानी कि देखिए, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे करके जब सबको कनेक्ट किया गया कि कैसे बन रहा है, ये कैसा था, तो इसका आकार त्रिभुज की तरह कुछ दिखा। लगभग किसकी तरह? त्रिभुज की तरह। इसीलिए इसको कहा गया कि जो सिंधु सभ्यता का आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसे? तो त्रिभुजाकार है। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। विश्व की जो पहली सभ्यता,
वो तो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन वो कैसी सभ्यता थी? आप लोग पहले से जानते हैं, वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण। लेकिन यही सिंधु सभ्यता है जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? विश्व की सबसे पहले नगरीय सभ्यता कौन थी? यही सिंधु सभ्यता जो है यह नगरीय सभ्यता थी, है ना। देखिए, विश्व की अगर क्वेश्चन में कहेगा कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन कहेगा नगरीय सभ्यता, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, नगरीय बोले शहरी क्षेत्र, कौन सा था? तो शहरी सभ्यता जो था वो था आपको सिंधु सभ्यता। यहाँ तक क्लियर? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो नामकरण, ये जो जगह मिला, इसका नामकरण कौन करेगा? इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल। पुरातत्व विभाग के उस समय ये अध्यक्ष होते थे, मेन यही होते थे, है ना, वही थे। कौन थे? तो जॉन मार्शल। इन्होंने क्या कर दिया? इस सभ्यता का नामकरण किया। कहा कि अधिकतर जगह सिंधु नदी के किनारे किनारे मिला है, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या कहेंगे? सिंधु सभ्यता के नाम से जानेंगे, ठीक है। और इसी समय एक धातु और खोज हो गया। जैसे आप याद करिए, ताम्रपाषाण काल हम पढ़ाए हैं, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो ताम्रपाषाण काल में क्या कहे थे कि तांबा का खोज हो गया था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? ताम्रपाषाण काल। इसीलिए इसमें कांसा का खोज हो गया। किसका बउआ? कांसा का हो गया, कांसा का। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहेंगे, ठीक। अब 1 मिनट में हम लोग, 1 मिनट से कम में भी, यानी कि लगभग इसको हम लोग क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। एकदम फास्ट रिवीजन। आ जाइए, फास्ट रिवीजन करते हैं हम लोग, है ना। इतिहास को हम लोग 3 खंडों में बांटे थे, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के चारों पार्ट को पढ़ लिए हैं। एक था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल पढ़ चुके हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग आज से शुरू किए हैं। 1-2 वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल भी खत्म हो जाएगा। तो इसकी जो है अधिकतर जगह सिंधु नदी के किनारे मिला है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। इसकी जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दिया था 1826 में। सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में। खुदाई इसका किया था दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में। सबसे पहले जो सभ्यता थी जिसकी खुदाई किया गया था वो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा जगह था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। कुल इसमें जगह मिले हैं 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से अकेले गुजरात में कितने जगह मिले हैं? तो 200 जगह मिले हैं। ये कितने दूर में फैला हुआ है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी आकार कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। कैसी आकार है इसकी? तो त्रिभुजाकार है। यह एक कैसी सभ्यता है? तो यह एक नगरीय सभ्यता है। और इसकी जानकारी, यानी इसका नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। और इसी समय कांसा की खोज आता है, तो इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जाने हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पहली जगह कौन सी है? हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज हुआ है, तब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।